ये पेट्रोल 80 पैसे और डीजल 70 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ है। आज फिर ये महंगाई बढ़ी है और ये धीरे धीरे करके इतनी बढ़ रही है कि इसका असर अब आने वाले दिनों में आपके खाने पीने के सामान पर जरूरत से ज्यादा दिखाई देगा। दिल्ली में पेट्रोल 100 रुपए के पार है और इसी तरीके की हालत डीजल की भी है। पिछले 8 दिनों में 7वीं बार ये बढ़ोतरी है। 8 दिनों में पेट्रोल और डीजल 4 रुपए 80 पैसे से ज्यादा महंगे हो चुके हैं। पेट्रोल डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों पर आज संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बयान दे सकती हैं। वहीं कांग्रेस ने बढ़ी कीमतों पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, चुनाव नतीजों के बाद हर दिन कीमत बढ़ रही है। लगता है गरीबों, मध्यम वर्ग और छोटे कामगारों को सरकार भूखे मारना चाहती। एक बार इलेक्शन वो जीतने के बाद लगातार हर दिन को वो बढ़ाते जा रहे हैं। मोदी सरकार गरीबों को, मध्यम वर्गों को और जो छोटे मोटे काम करने वाले लोग हैं उनको शायद उपवास रखना चाहती है, भूखे मरवाना चाहती है। यही उनका इरादा होगा ताकि वो कितने बलवान हैं ये दिखाने के लिए ये सारी चीजें वो कर रहे हैं। गृहिणी क्या करेंगे, घर का बजट सारा लोगों को खराब हो चुका है। जो मिडिल स्टैंडर्ड लोग हैं, पेशावर जो मुलाजिम लोग हैं, ये इनको लिए तो बहुत मुश्किल है। ये रोज तेल के रेट बढ़ रहे हैं। पहले कहाँ 78 रुपये और 75 रुपये लीटर मिला करता था, अभी 110-11 रुपये लीटर हो गया, तो बहुत कॉस्टली हो गया। आम लोग के लिए तो बहुत प्रॉब्लम है। थोड़ा मुश्किल तो हो रहा पेट्रोल के लिए। कल तक 112 था, अभी 113 हो गया। इससे पहले 108 था। मुश्किल तो हो रहा बहुत। मिडिल क्लास वालों बहुत अफेक्ट हो रहा ना। बर्डन गिर रहा सर। 100 रुपये में कुछ भी नहीं आ रहा। 1 लीटर ही आ रहा खाली 100 रुपये में। अब सुबह गए तो शाम में खत्म हो जा रहा पेट्रोल। के बारे में भी बहुत रेगुलर बढ़ते जा रहा है। जो कमर्शियल व्हीकल्स है, मेरी भी कमर्शियल व्हीकल्स है, उसके भी बहुत ज्यादा इफेक्ट होते जा रहा है। सो दैट्स नॉट गुड फॉर पब्लिक। हमारे को सवारियाँ भी नहीं मिलती है और बढ़ती पेट्रोल की, इससे हमारा कुछ यानी पेट पानी के ऊपर में पूरा असर गिरता है और धंधा नहीं हो पाता है और इसके और क्या भूखे मरने की नौबत आ रही है। इन्होंने अभी 4 महीने से बढ़ाया नहीं है, तो अभी तो ये तो और चलेगा, तो आगे वाले दिन तो और कठिन है। और देखो अभी कैसे तैयारी करना है लोगों को। बाकी अभी तो क्या युद्ध चल रहा है, तो दाम तो और बढ़ेगा और हालत खराब होने वाली है अपनी। सर ये पेट्रोल बहुत महंगा होता जा रहा है, बहुत मुश्किल हो गया। मतलब एक आम आदमी के लिए सरवाइव करना। और पहले जहाँ टैंक भर जाता था हमारा 3000 में, अब वही टैंक 4-4.5 हजार में भरता है। इंटरनेशनल लेवल पे जो सब चल रहा है उसको देखते हुए तो बढ़ाना जरूरी है। कहीं ना कहीं तो हम सबको भी भार आएगा ना उसका। उसमें क्या कर सकते हैं। आम आदमी पर असर तो आता है, लेकिन किराए क्या, मजबूरी है। यही होगा, कुछ दिन में लोग पैदल चलना स्टार्ट हो जाएंगे। अभी तो चल रहे हैं लोग नॉर्मल बस के धक्कों खाने से अच्छा अपनी गाड़ियों से। कुछ दिन में यही होगा, पैदल चलेंगे लोग। दिन पे दिन हमारा बजट बिगड़ता जा रहा है। हर चीज महंगी होती जा रही है और डीजल पेट्रोल से ही सब चीजों पे महंगाई है। यहाँ तक के खाना, राशन पानी सब पे महंगा हो रहा है। एक तरफ तो फ्री सिलेंडर दे रहे, ऊपर से 950 कहां से लाएं। हमारे दोस्त सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हिमांशु शेखर मिश्रा हैं जो इस वक्त दिल्ली से हैं और सुनील सिंह मुंबई से। हिमांशु, सबसे पहले आपके पास आते हैं। जैसी खबर आपने दी है कि निर्मला सीतारमण इस पर बयान दे सकते हैं, विपक्ष भले ही इसको उठा रहा हो, क्या पूरे दिल से उठा रहा है? क्योंकि अब ये मुद्दे चुनावी मुद्दे नहीं रहे, इसीलिए शायद सरकार को भी फर्क नहीं पड़ता। संसद में सवाल उठा रहे हैं। कई राज्यों में उनकी सरकारें हैं और ये सवाल उठ रहा है कि अगर केंद्र सरकार से आप चाहते हैं कि टैक्स में कटौती करे, आम लोगों को राहत दे, तो क्या राज्य सरकारों को भी ऐसी पहल नहीं करनी चाहिए? क्योंकि देखिए, दिल्ली में मैं देख रहा था जो 45% के आसपास टैक्स है। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट जो एक्साइज ड्यूटी लगाती है और दिल्ली सरकार जो वैट लगाती है, अगर दोनों को जोड़ लें तो 43 रुपए से ऊपर जो है वो टैक्स में सरकारें कलेक्ट करती हैं। और एक महत्वपूर्ण जरिया जरूर है, एक विकल्प सरकार के पास जरूर है कि अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार में कच्चा तेल
जितनी तेजी से महंगा हुआ है उसका कम बोझ आम लोगों पर पड़े, ये संभव है अगर सरकारें अपने टैक्स के हिस्से को घटाती है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई हस्तक्षेप होगा इसके संकेत नहीं है। पिछले शुक्रवार को फाइनेंस बिल पर जब चर्चा हुई थी, लोकसभा में भी कई विपक्षी दलों ने सवाल उठाया था, तो वित्त मंत्री ने बहुत साफ शब्दों में ये कहा था कि अगर अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार में यूक्रेन युद्ध की वजह से ग्लोबल सप्लाई चेन जो है क्रूड ऑयल का, उस पर असर पड़ा है और अगर तेल कंपनियों को 15 दिन के औसत पर ज्यादा खर्च करके कच्चे तेल का आयात करना पड़ रहा है तो हमें इसका बोझ सहना पड़ेगा। और ये बहुत साफ मैसेज और सख्त मैसेज वित्त मंत्री ने लोकसभा में दिया था। आज वो फिर से 2 बजे के आसपास राज्यसभा में फाइनेंस बिल पर चर्चा का जवाब देने वाली हैं। और थोड़ी देर पहले जो उपराष्ट्रपति हैं, राज्यसभा के चेयरमैन भी हैं वेंकैया नायडू, उन्होंने ये कहा है राज्यसभा में कि वित्त फाइनेंस बिल पर चर्चा चल रही है और पेट्रोल डीजल कीमतों पर कई विपक्षी सांसदों ने अपनी बात रखी है। अगर आप अपनी बात कहना चाहते हैं तो फाइनेंस बिल और एप्रोप्रिएशन बिल पर चर्चा के दौरान अपनी बात रख सकते हैं। इसका मतलब ये भी है कि वित्त मंत्री जब जवाब देने के लिए खड़ी होंगी तो विपक्षी सांसदों की तरफ से पेट्रोल डीजल महंगाई को लेकर जो सवाल रखे गए हैं, यूक्रेन युद्ध का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ रहा है, इन सब को लेकर जो सवाल पूछे गए हैं, इस पर वित्त मंत्री जवाब दे सकती हैं। और मुझे लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण होगा देखना कि वित्त मंत्री जब जवाब देने के लिए लंच के बाद राज्यसभा में पेश होती हैं तो वो यूक्रेन युद्ध का भारतीय अर्थव्यवस्था पर असर, महंगाई, पेट्रोल डीजल की कीमतें, इन सभी महत्वपूर्ण मसलों पर क्या जवाब देती है। मुझे लगता है एक बहुत महत्वपूर्ण संकेत होगा कि सरकार इस तेल अर्थव्यवस्था के संकट से आने वाले दिनों में कैसे निपटने वाली है। शादी बिल्कुल। और हमारे साथ सुनील सिंह भी हैं। मुंबई ज़्यादा कीमत चुकाता है आर्थिक राजधानी होने की शायद, क्योंकि यहाँ पर पेट्रोल के भाव 115 रुपये से ऊपर हैं। तो आज का भाव बताइए सुनील। और दूसरा ये भी कि मुंबई और महाराष्ट्र के कई इलाके सबसे ज़्यादा कीमत क्यों चुकाते हैं, और शिवसेना जो कि यहाँ पर सरकार में है वो खुद ही केंद्र की सरकार से कह रही है कि टैक्स में कुछ कटौती कर दीजिए, लेकिन राज्य में वो क्या कर सकती है, क्योंकि सीएनजी पर तो उसने अपनी वैट हटाया है। जी बिल्कुल, मुंबई में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में देखें तो बहुत ही ज़्यादा बढ़ोतरी है, उछाल हम कह सकते हैं, क्योंकि जो भाव है पेट्रोल का आज का देखेंगे सामने लगा हुआ है तो तकरीबन 115 रुपये प्रति लीटर पहुंच चुका है जो पेट्रोल का कीमत है, और जो डीजल है वो 99 रुपये प्रति किलो, यानी कि 100 रुपये छूने के अंदाज में। इसीलिए हम देख सकते हैं कि नतीजा आप अगर हम दिखाएं तो ये पेट्रोल पंप है, यहाँ पर देखिए एक तरह से वीरानी है। अगर कारों को देखकर देखें, हाँ मोटरसाइकिल जो है वो लोग जरूर आ रहे हैं, क्योंकि इनके जो मात्रा होती है थोड़े पैमाने पर ही भराना पड़ता है। क्या कहेंगे अगर आप इस पेट्रोल की जो लगातार कीमतें बढ़ रही है, 8 दिन से 7 दिन से लगातार बढ़ी है, गवर्नमेंट को इसके बारे में सोचना चाहिए। शायद ये बोल नहीं पा रहे। आप क्या कहेंगे जो कीमतें बढ़ी है उसको लेकर आपके ऊपर असर पड़ा है कुछ? मेरा पे कुछ हटो नहीं, मेरा दोस्त का गाड़ी है बस। जी मेरा दोस्त का गाड़ी है, वो पेट्रोल भरता है, मेरा कुछ इसमें। अच्छा, बहुत वैसे देखिए बात करने की कोशिश हो रही है, लोगों के जेब पे असर पड़ा है, लेकिन लोग बोलने में थोड़ा सा हिचकिचा रहे हैं शायद। आप क्या कहेंगे जो इतनी बड़ी बढ़ोतरी हुई है, रोज पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है? जीवन पे तो असर पड़ेगा। अभी देखो मेरे को अभी 4 दिन हुआ नहीं कि वापस पेट्रोल भरना पड़ रहा है। पहले कैसा मेरा 10-15 दिन तो चल जाता था मेरा। अभी वापस स्वाभाविक तौर पर देखिए लोगों के जेब पर असर पड़ा है, लोगों का बजट यहाँ पर गड़बड़ाया हम देख रहे हैं। और जिसका नज़ारा मैं आपको दिखाना चाहूँ, जो मैं बताना चाहता हूँ, गाड़ियाँ जो है बहुत पहले से अपेक्षा की कम है। जो ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के जो मलकीत सिंह हैं, उनका कहना है कि एक तरह से ये स्लो पॉइजन की तरह सरकार धीरे धीरे जो कीमतें बढ़ा के लोगों को मार रही है। आपने सवाल पूछा था कि राज्य सरकार क्या कर सकती है। दरअसल यहाँ का जो वैट है वो जो है कि अभी तक कहीं राज्य सरकार ने उस पर फैसला नहीं लिया है, क्योंकि राज्य सरकार की अपनी आर्थिक व्यवस्था जो है अर्थव्यवस्था है, उस पर शायद कहीं न कहीं उन्हें दिक्कत आ रही है। उन्हें सीएनजी पर तो उन्होंने कीमतें कम कर दी हैं, जिसका फायदा जरूर जो सड़क ट्रांसपोर्ट है, परिवहन ट्रांसपोर्ट है, खास करके टैक्सी और ऑटो जो है, और उनको तो मिलेगा, लेकिन जो आम आदमी है उनको कोई रियायत यहाँ पर मुंबई में राज्य सरकार की तरफ से मिलती नहीं मिलती। नतीजा ये है कि केंद्र सरकार की तरफ से जो भले ही जो बढ़ोतरी जो कंपनियों की तरफ से तेल कीमतें हो रही है, उसका खामियाजा आम आदमी को भुगतना पड़ता है। हिमांशु हमारे साथ बने हुए हैं, हिमांशु के पास चलते हैं। हिमांशु, हम आपसे ये समझना चाहेंगे, कोई एक ऐसा प्रोडक्ट बताइए जिस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर इतना कुछ वसूलती हो, 45% के आसपास। क्या वो अपनी बाकी इकोनॉमिकल नाकामी को छिपाने के लिए, या उससे आमदनी कम हो रही है, यहां से सारे घाटे पूरे करती है?
देखिए, ये महत्वपूर्ण सवाल है। मुझे याद है एक पूर्व पेट्रोलियम सचिव ने मुझे कहा था कि जो व्यक्ति पेट्रोल डालता है आपकी गाड़ियों में वो देश का सबसे एफिशिएंट टैक्स कलेक्टर है, क्योंकि अगर वो 1 लीटर पेट्रोल आपकी गाड़ी में डालता है तो करीब 45 रुपए 44-45 रुपए जो है वो सीधे सरकार के झोली में भी जमा कर देता है। और निश्चित तौर पर जो तेल अर्थव्यवस्था का जो इतिहास है उसका एक निश्चित तौर पर एक महत्वपूर्ण उदाहरण है कि आज जो टैक्सेस हैं वो इतने ज्यादा हैं और सरकार के रेवेन्यू जनरेशन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण जरिया है। आपको याद होगा कोरोना संकट के दौर में भी जो पहली रियायत दी गई थी वो शराब की दुकानों को खोलने को लेकर थी, क्योंकि उससे भी काफी ज्यादा राजस्व की कमाई सरकारों की होती है, केंद्र और राज्य सरकारों की। और इसलिए पेट्रोल अर्थव्यवस्था जैसा देश में है जो ढांचा है उस पर निश्चित तौर पर एक बार नए सिरे से सवाल उठ रहे हैं, लेकिन इसका विकल्प अभी तक सरकारें नहीं ढूंढ पाई हैं। आपको याद होगा जो लखनऊ में जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई थी उसमें वित्त मंत्री ने यह प्रस्ताव रखा था, क्योंकि एक हाईकोर्ट की तरफ से ये निर्देश जीएसटी काउंसिल को दिया गया था कि इस पर विचार होना चाहिए, लेकिन सभी राज्य सरकारों ने कहा कि वो इस 37 का सहमत नहीं है कि देश में एक रेट टैक्स का होना चाहिए और उसको जीएसटी के में शामिल किया जाना चाहिए पेट्रोल और डीजल को, क्योंकि इससे सीधे पेट्रोल और डीजल काफी सस्ते हो सकते थे। तो निश्चित तौर पर ये एक महत्वपूर्ण विषय है जिस पर अभी तक केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में सहमति नहीं बन पाई है। हिमांशु, बहुत संक्षेप में, ये सरकारों के लिए इजी मनी है। निश्चित तौर पर बहुत आसान है। आप देखिए, जब पेट्रोल की कीमतें 100 रुपए से ऊपर बहुत लंबे समय तक थी, लोगों ने अपना विरोध जताया, लेकिन इसके बावजूद जो है वो पेट्रोल डीजल की बिक्री पर बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ा। और एक शिकायत आम लोगों की ये रहती है कि पेट्रोल और डीजल का कोई विकल्प हमारे पास नहीं है और हमें काम करना है। जो मार्केटिंग करते हैं उनको मार्केटिंग करने के लिए दिल्ली और बड़े शहरों में ट्रैवल करना है तो उन्हें उसकी कीमत चुकानी होगी। पेट्रोल डीजल का विकल्प किसी के पास नहीं है। शायद शुक्रिया सुनील और शुक्रिया हिमांशु, आप दोनों का बेहतर तरीके से समझाने के लिए कि आखिर तेल का असल खेल क्या है।